तो कोलंबिया में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा, लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह मिले, अलग अलग विचारों को जगह मिले और अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए, ये राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए हैं। भारत में लोकतंत्र पर हमला, लोकतंत्र में अलग अलग विचार हैं और सभी विचारों को जगह मिले, सभी विचारों को जगह देनी चाहिए। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी कोलंबिया में बोलते हुए नजर आए हैं। कोलंबिया में उनकी मौजूदगी, जहां पर लोकतंत्र पर अटैक का सवाल था, जिसको लेकर अब भारी बवाल देखने को मिल रहा है। देश की बदनामी के आरोप उन पर लग रहे हैं। एक बार फिर से उनके ये विवादित बयान और पोल सामने आए। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया। हमेशा की तरह उनका बयान फिर से विवादों में है। बीजेपी उनके बयान को फिर से देश की बदनामी से जोड़ रही है। कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र में है। इतना ही नहीं, राहुल ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता है, ये भी कहते नजर आए। ये कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। राहुल ने यह बात कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही, जहां पर वो शिरकत करने गए थे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के विकास, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो भारत और विदेश में निराधार बातें करते हैं। अगर आप विदेश में भारत का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको देश में मिली सीटें भी नहीं मिलेंगी। राहुल गांधी साउथ अमेरिका देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा इनका ब्राजील, पेरू, चिली का भी दौरा है। आगे क्या बयान सामने आएंगे, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये है देखने वाली बात। राहुल का कोलंबिया में बयान, देश में मचा घमासान। लोकतंत्र पर अटैक का सवाल, बयान पर भारी बवाल। देश की बदनामी वाले बोल, राहुल पर किसका कंट्रोल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र पर बयान दिया है। कोलंबिया की EIA विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा कि भारत पर सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको जगह मिलती है, लेकिन इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि भारत चीन की तरह अपने लोगों को दबाकर नहीं चल सकता। दरअसल भारत की खूबियों के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में तमाम संभावनाएं हैं। चीन से ज्यादा आबादी है। चीन की केंद्रित व्यवस्था की जगह भारत विकेंद्रित है और विविधता से भरा हुआ है। भारत में काफी जटिल व्यवस्था है। भारत की ताकत चीन से अलग है। भारत में पुरानी आध्यात्मिक और वैचारिक परंपरा भी है, जो आज की दुनिया के लिए काफी उपयोगी है। भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है। अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की जरूरत होती है। उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमले हो रहे हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages.
इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला दिया। राहुल ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही बीजेपी आरएसएस का स्वभाव है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में है। वे मोदी बीजेपी का विरोध करते करते भारत और यहाँ की संस्थाओं के विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अच्छा होता अगर उन्होंने भारत के लोगों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी होती, लेकिन वे भारत पर हमला कर रहे हैं। वे देश में भी ऐसा ही करते हैं और विदेश में भी। कोलंबिया में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आज़ादी से गाली देता है तो वह राहुल गांधी हैं। इसलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और वहां अगर कोई राजनीतिक इंटरव्यू देते हैं या कोई भाषण देते हैं तो उनके बयान पर हंगामा मचता है। खासकर बीजेपी राहुल गांधी पर जोरदार हमला करती है। राहुल गांधी साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा राहुल गांधी ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे। उनके कोलंबिया दौरे पर दिए बयान से ही बवाल मच चुका है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।